नमस्कार, एनएमएफ न्यूज पर आप सभी का बहुत स्वागत। मैं हूं आपके साथ अभिषेक पुंडी। आज एक ऐसे विषय की चर्चा करेंगे शायद जो काम बहुत पहले इस देश में हो जाना चाहिए था। उत्तराखंड की चर्चा आज करेंगे। उत्तराखंड हमेशा से, जब से धामी सरकार वहां आई है, अलग फैसले लेने के लिए जाना जा रहा है। अब एक और फैसला उत्तराखंड में लिया गया और फैसला ये लिया गया कि अब स्कूलों में रोज गीता का एक श्लोक पढ़ाया जाएगा। बाकायदा बोर्ड पर वो श्लोक लिखा जाएगा, उसका अर्थ लिखा जाएगा, बच्चों को समझाया जाएगा, उसकी प्रैक्टिस करवाई जाएगी और मतलब हफ्ते के अंत में बच्चों से उसके बारे में पूछा भी जाएगा कि आपने इससे क्या सीखा। बहुत सारे लोग इस फैसले का समर्थन भी कर रहे हैं, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो इस फैसले के खिलाफ हैं। तो आज समझेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं शादाब शम्स जी, अध्यक्ष हैं उत्तराखंड वक्फ बोर्ड के। सर, बहुत बहुत स्वागत आपका। समझेंगे कैसे सरकार ने इस फैसले की रूपरेखा तैयार की, क्यों ये फैसला लिया गया, क्या इसका फायदा होगा, क्या कुछ नुकसान तो शायद इसका नहीं है। सर, कैसे रूपरेखा इस फैसले की तैयार की गई, कब से इस पर सरकार काम कर रही थी, फायदा इससे क्या होगा? देखिए अभिषेक, युवा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी जब से उन्होंने कमांड संभाली है इस प्रदेश की, मुझे लगता है देवभूमि उत्तराखंड, जिसके बारे में लगातार कहा जाता था कि देवभूमि उत्तराखंड 150 करोड़ सनातन प्रेमियों की आध्यात्मिक राजधानी है, वो कम से कम उसे आध्यात्मिक राजधानी बनाने की तरफ लगातार मेहनत कर रहे हैं। और मैं ये कहता हूँ कि अगर इस देश में विद्यालय के अंदर गीता का श्लोक नहीं पढ़ाया जाएगा देवभूमि उत्तराखंड में, तो कहाँ पढ़ाया जाएगा? क्या पाकिस्तान में पढ़ाया जाएगा, क्या चीन में पढ़ाया जाएगा, क्या अरब में पढ़ाया जाएगा, या अमेरिका और इंग्लैंड में पढ़ाया जाएगा? कहाँ पढ़ाया जाएगा? मेरी संस्कृति है और बचपन से मैं कोएड में पढ़ा हूँ, एक इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ा हूँ मिशनरीज के। वहां सुबह जब क्लास स्टार्ट होती थी तो हम पढ़ते थे, फादर वी थैंक थी फॉर द नाइट एंड फॉर द प्लेजेंट मॉर्निंग लाइफ, फॉर रेस्टेड फूड एंड लविंग केयर एंड ऑल दैट स्पीक द वर्ल्ड सो फेयर, हेल्प अस टू डू द थिंग्स वी शुड टू बी टू अदर्स काइंड एंड गुड। तो वो फादर का मतलब क्या हुआ? फादर किसे कह रहे हो? फादर ईश्वर को कह रहे हैं। तो अगर हम विदेशों की परंपराओं को, उनकी संस्कृति को भारत में पढ़ रहे हैं तो किसी को कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। लेकिन अगर अपनी संस्कृति को, क्योंकि मैं ये मानता हूं कि भगवान राम, भगवान श्री कृष्ण ये भारतीय संस्कृति का हिस्सा है, ये भारतीय संस्कृति का पार्ट है और यही असली भारतीय संस्कृति है। तो अगर मेरे बच्चे दो श्लोक, एक श्लोक का अनुवाद पढ़ लें तो इसमें मुझे लगता है इसमें कहीं से कहीं तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। जब आपको फादर का नाम लेने में दिक्कत नहीं होती, जब आपको किसी और का नाम लेने में दिक्कत नहीं होती, भगवान श्री कृष्ण के श्लोक पढ़ने में क्या दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। हम सब भारतीय हैं और भारतीय, मुझे लगता है कि एक हमारा जो संस्कृति है उस संस्कृति के बारे में सबको पता होना चाहिए। और मुझे नहीं लगता गीता की किसी श्लोक में कोई नेगेटिविटी है। लोगों को पॉजिटिविटी देने के लिए, लोगों को बेहतर शिक्षा देने के लिए, मैं अपनी संस्कृति, अपनी सभ्यता को बताने के लिए, समझाने के लिए अगर गीता के श्लोक भी बच्चों को याद कराए जाएं और उसके अनुवाद के साथ याद कराया जाए तो मुझे नहीं लगता कि कहीं से कहीं तक किसी को कोई परेशानी होनी चाहिए। अच्छा सर, आप भी इस्लाम में प्रैक्टिस करते हैं, बहुत सारे मुसलमान उत्तराखंड में और भी हैं, देश में भी हैं, इस फैसले का विरोध भी कर रहे हैं। अच्छा, विरोध इस बात को लेकर कर रहे हैं कि जब अगर गीता का श्लोक स्कूल में पढ़ाया जा सकता है तो फिर कुरान पढ़ाने में क्या दिक्कत है? मैं ये कह रहा हूं कि जिसकी समझ में नहीं आ रहा है वो विरोध कर रहा होगा। गीता का श्लोक, अगर उस श्लोक में आपको कोई, आपके खिलाफ कोई आपत्ति दिखती है तब आप विरोध करते तो समझ में आता। मैं ये कह रहा हूं कि कहीं से कहीं तक हम भारतीय हैं और मैं बार बार ये कहता हूं, मैं भारतीय मुसलमान हूं। मैं अपनी संस्कृति, अपने मजहब से प्यार करता हूं, लेकिन मैं अपनी संस्कृति से भी प्यार करता हूं। ये दोनों मेरी माँ है और मैं ये मानता हूं कि एक माँ को छोड़कर सिर्फ दूसरी माँ के पास आप बैठे रहें, ये तो मुमकिन नहीं है। हर व्यक्ति को अपनी संस्कृति पे अभिमान होता है। अरब को अरब की संस्कृति पे अभिमान है, अंग्रेज को अंग्रेजी पे अभिमान है, अपने कल्चर पे अभिमान है, वेस्टर्न कल्चर पे अभिमान है, चीन को अपनी सभ्यता और अपने कल्चर पे अभिमान है, यूनान को अपने कल्चर पे था, मिस्र को अपने कल्चर पे। तो भारतीय संस्कृति पे अगर भारत के लोगों को अभिमान नहीं होगा तो किसको होगा? और हम लगातार अपने संस्कृति का विरोध करते करते, राजनीतिक विरोध में हमें यह नहीं पता होता कि हम भारत का विरोध करने लगे हैं, हम अपनी संस्कृति का विरोध करने लगे हैं। हम राजनीतिक विरोध करें, वो अपनी जगह है, लेकिन अपनी संस्कृति, अपनी सभ्यता का विरोध न करें। ऐसा कर कर कहीं ना कहीं आप अपनी संस्कृति का विरोध करते हैं, भारतीयता का विरोध करते हैं। और मुझे लगता है कि दुश्मन, जितने भी समाज के दुश्मन हैं या देश के दुश्मन हैं, उनको ये चीजें बहुत फील गुड फैक्टर देती है।
सर मैं आपके मुंह से सुनना चाहता हूं कि इस देश की संस्कृति क्या है, क्योंकि जो बात आप बोलेंगे उसका प्रभाव ज्यादा पड़ेगा। देखिए, इस देश की संस्कृति श्री राम है। इस देश की संस्कृति श्री कृष्ण है। मैं ये मानता हूं कि हम कन्वर्टेड मुसलमान हैं। हमने अपना पूजा पद्धति का तरीका बदल दिया। हमने निराकार ईश्वर को मानना प्रारंभ कर दिया। लेकिन हम अपने बड़ों को कैसे बदले, हम अपने पूर्वजों को कैसे बदले? मैं बार बार यही कह रहा हूं, लगातार कोशिश ये की जा रही है कि भारत का मुसलमान अरब बन जाए, और इसलिए उसकी जातों के साथ छेड़छाड़ की जाती है। जो हिंदुस्तान में जो जुलाहा है उसको अंसार कहना, कबीला कहना शुरू कर दिया। भाई, यहां से जुलाहा कभी अरब गया नहीं, अंसार कबीला कभी यहां आया नहीं, हम अंसार कहां से हो गए? कोई कहता है जो हमारे यहाँ कसाई होता है, मीट कटर होता है, बाउचर होता है, उसको आपने कहा वो कुरैश हो गया। कुरैश अरब का कबीला है और हम भारतीय हैं। तो किसी कीमत पर भी ये जो एक साजिश चल रही है कि भारतीय कल्चर को समाप्त करते हुए अरब कल्चर को थोपो, मुझे लगता है कि इससे हमें बचने की आवश्यकता है। और मैं बहुत ईमानदारी से इस बात को कह रहा हूं कि हमें अपना जो मूल चरित्र है उसको रखते हुए हम इस्लाम को मानने में हमें कहीं से कहीं तक दिक्कत नहीं है। हम खुदा के मानने वाले लोग हैं, अल्लाह के रसूल के मानने वाले लोग हैं, हम कुरान के मानने वाले लोग हैं। लेकिन कुरान, अल्लाह के रसूल को मानते हुए हम श्री राम के मानने वाले लोग हैं, श्री कृष्ण के मानने वाले लोग हैं, हम भारतीय संस्कृति के मानने वाले लोग हैं। हम ये कहते हैं कि अगर भारतीय संस्कृति को समझदारी के साथ मुसलमान समझ जाए तो हिंदुस्तान में नहीं, पूरी दुनिया का मुसलमान हिंदुस्तान के मुसलमान को आत्मसात करेगा। और मैं मानता हूं कि हिंदुस्तान, भारत के खूबसूरत कल्चर पूरी दुनिया में किसी सभ्यता का उठा लो, भारतीय संस्कृति से खूबसूरत संस्कृति पूरी दुनिया में कहीं नहीं है। इसी के बारे में कहा गया, ऐ आबरूद गंगा वो दिन है याद तुझको, जब उतरा तेरे किनारे वो कारवां हमारा, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी है हम वतन है हिंदुस्तान हमारा। यूनान मिस्र रोमो सब मिट गए जहां से, अब तक मगर है बाकी नामो निशा हमारा। कुछ बात है कि हस्ती मिट्टी नहीं हमारी, सदियों रहा है दुश्मन दौरे जमा हमारा। कुछ तो बात है इस वतन की मिट्टी में। लगातार लोग हमारी संस्कृति के ऊपर प्रहार करते रहे, लगातार आक्रांता आए, मुगल आए, अंग्रेज आए, सबने चाहा कि संस्कृति को मिटा दो। उन्होंने हमारी संस्कृति को वो नहीं मिटा पाए, और उनकी दुश्मनी हमसे नहीं है, भारतवासियों से नहीं है, उनकी दुश्मनी हमारी संस्कृति से है। वो हमारी संस्कृति को मिटाना चाहते हैं, हमारी सभ्यता, हमारी परंपराओं को मिटाना चाहते हैं। और जिस दिन हम अपनी संस्कृति के ऊपर सारे फूल एक साथ मिलकर अपनी संस्कृति के ध्वजवाहक बन गए, तो मुझे लगता है कि उसे हमें विश्वगुरु बनने से कोई रोक नहीं सकता। बच्चे जब ये श्लोक पढ़ेंगे सर, उनके व्यवहार में क्या बदलाव आएगा? मैं चाहूंगा इसके साथ आप कोई मैं ये कह रहा हूं सुनाएं सर। मैं ये कह रहा हूं कि मुझे एक श्लोक गीता का बता दीजिए जिसमें कहीं से कहीं तक कोई द्वेष उत्पन्न करने वाली बात हो। जब भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि अर्जुन उठाओ गांधी, और अब सामने तुम्हें धर्म के लिए युद्ध करना, ये मत देखो कि सामने कौन है, धर्म युद्ध के लिए कहा गया। और मैं ये कहता हूं कि हमेशा इंसानियत को धर्म के साथ खड़ा होना चाहिए। कोई भी धर्म अधर्म नहीं सिखाता। मैं ये मानता हूं कि आपके घर में राम और रावण आपके घर में पैदा होंगे, आपको तय करना है आप राम के साथ है कि रावण के साथ। आपके घर में मूसा और फिरौन आपके घर में पैदा होंगे, आपको तय करना है आप मूसा के साथ है कि फिरौन के साथ। यजीद और हुसैन आपके घर में पैदा होंगे, आपको तय करना है कि आप यजीदियत के साथ है कि हुसैनियत के साथ। इसलिए मेरा मानना है कि बहुत ईमानदारी के साथ जिस दिन हमने तय कर लिया कि हम सच हक के साथ खड़े होंगे, उस दिन कोई विवाद भारत में नहीं होगा। और गीता में तमाम जितने भी लाइनअप मैंने जितना समझा है, मैंने जितना जाना है, मैं ये कह सकता हूं कोई भी धर्म ग्रंथ किसी के द्वेष में, किसी के खिलाफ, मानवता के विरुद्ध कोई बात नहीं कर सकता। अगर वो ऐसी बात करता है तो वो धर्म नहीं है, वो अधर्म है। सर आखिरी सवाल मेरा, एक तरफ जो वेस्टर्न कल्चर है वो हावी हो रहा है, एक तरफ जो मिडिल ईस्ट है वहां से इस देश को इस्लामिक बनाने की फंडिंग के बहुत सारे सबूत हैं। अभी जो झांगुर बाबा वाला केस चल रहा है वो आपने देखा ही होगा किस तरीके से। उसके बीच में ये फैसला करना कितना महत्वपूर्ण आपके नजरिए से, और क्या देश के जो तमाम राज्य हैं उन्हें भी इस तरीके के फैसले से सीख कर और इसी रास्ते पर आगे बढ़ना चाहिए? मुझे लगता है कि पूरे देश और दुनिया के अंदर हर उस चीज के ऊपर सवाल खड़ा होता है जो लोगों की समझ से परे होती है। जब आप, मैं ये कह रहा हूं कि जिस दिन
हमने जो बात युवा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी ने कही कि हम चाहते हैं कि हर स्कूल के अंदर एक श्लोक गीता का रोज लोग बच्चों को सिखाया जाए। तो मैं ये कह रहा हूं कि गीता के श्लोक अगर बच्चों को याद होंगे, कंठस्थ होंगे, तो उनके लिए और आसान होगा गीता को समझना, गीता को समझाना, गीता के उपदेशों को जानना। और मैं ये कहता हूं, आप किसी भी धर्म में रहते हैं, अगर आप उस धर्म की सच्चाई को नहीं जान सकते, केवल उसको ऊपरी तौर पे जो आज हम देखते हैं कि अक्सर होता ही है, ओम भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्, पढ़ लिया, सिर्फ स्वाहा जानते हैं। मंत्र का मकसद क्या था ये हम भूल गए। यही इस्लाम में हो रखा है कि अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकिल यौमिद्दीन, लास्ट में आमीन। तो आमीन पता है क्या कहा गया, जिस दिन वो समझ में आ गया, उसका अनुवाद समझ में आ गया, तो उस दिन कोई भी परेशानी नहीं रहेगी। हर धर्म में बार बार इस बात को कह रहा हूं, जितना मैं सनातन को समझा हूं, जितना मैं वेदों और पुराणों से जान पाया हूं, क्योंकि हमारा कल्चर एक है, मैं ये कह सकता हूं कहीं से कहीं तक किसी के खिलाफ कोई षड्यंत्र नहीं होता, किसी के विरुद्ध कोई बात नहीं होती। हम तो वसुधैव कुटुंबकम के मानने वाले हैं, पूरी वसुधा को अपना परिवार मानते हैं। और मुझे लगता है सर्वे भवन्तु सुखिना सर्वे सन्तु निरामया, जब आप इस सोच के साथ आगे बढ़ते हैं तो फिर कहीं से कहीं तक किसी को कोई दिक्कत नहीं। बहुत धन्यवाद सर, बहुत शुक्रिया। आपसे मैं पर्सनली भी मिला हूं, आपके साथ एक इंटरव्यू करने का भी मौका मिला। वाकई में आप कमाल की शख्सियत हैं सर, जिस तरीके से बेबाकी के साथ आप मतलब न्यूट्रल तरीके से अपनी बात को रखते हैं, संदेश पहुंचाते हैं, उसके लिए आपका एक बार फिर से आभार। आप जुड़े हमारे साथ, उसके लिए भी आपका बहुत बहुत आभार। बाकी दर्शकों, जाते जाते सुनिए इस पूरे विषय पर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने क्या कुछ कहा था। ग्रंथ है जो भगवान श्री कृष्ण के मुख से अर्जुन को दिया हुआ ज्ञान है, और वो ज्ञान व्यक्ति अगर आत्मसात कर ले तो उसके समूचे जीवन भर काम आता है। अच्छे संस्कार उनके अंदर आते हैं, न्याय करना सीखता है, कर्मशील होता है और कर्म प्रधान मानते हुए जीवन में हर क्षेत्र में आगे बढ़ता है। और ये हमारे यहाँ हमने शिक्षा विभाग की समीक्षा बैठक में तय किया था कि सभी हमारे विद्यालयों में गीता पाठ कराया जाएगा, गीता का सभी को ज्ञान मिले, हमारे बच्चे जीवन में आगे बढ़े। इसकी अब शुरुआत हो गई है। ये देवभूमि है, देवभूमि में निश्चित रूप से कर्म धर्म सभी पर विशेष ध्यान होना चाहिए। हमारे बच्चों का भी उस दिशा में ज्ञान होना चाहिए, तो बच्चों को उस दिशा में प्रेरित किया जा रहा है।